द जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी ए मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज, वाई और वाई नॉट? तो जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज होती हैं, यानी जो खुद पे से ही पोलन ट्रांसफर करते हैं, खुद पे ही पोलन ट्रांसफर करते हैं, तो क्या उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में या स्पीसीज की ग्रोथ में जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक मेजर रोल निभा सकता है? और हाँ या ना, और हाँ तो क्यों और ना तो क्यों, ये हमें बताना है। तो पहली बात तो आपको ज्योग्राफिकल आइसोलेशन शब्द को समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जिसे हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन भी कहते हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब कि जैसे ये स्पीसीज है, ये इधर है, यहाँ पर कुछ प्लांट है और ये प्लांट इधर है, इनके बीच में एक माउंटेन है। तो ये माउंटेन क्या है? एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्रिएट कर रही है इन दोनों स्पीसीज के बीच में। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इन दोनों को सेपरेट कर रही है, तो ये है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये जिसे कहते हैं सिंपेट्रिक स्पेसिएशन। रिप्रोडक्टिव में जब कोई जो स्पीसीज है वो दूसरे स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बीच ही रिप्रोडक्शन होता है, या तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से संबंधित इस क्वेश्चन को समझना है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या कर सकता है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ पोलन अमंग द डिफरेंट प्लांट। अब यहाँ पर देखो, इस तस्वीर में ये क्या था? माउंटेन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कर रही है, तो क्या यहाँ के पोलन इधर ट्रांसफर हो सकते हैं? नहीं, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के बीच में जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अगर है, यानी एक सेपरेशन बना हुआ है, तो पोलन ट्रांसफर नहीं होंगे। अब पोलन ट्रांसफर नहीं होंगे, पर यहाँ पर इनके सेल्फ पॉलिनेशन तो हो सकता है। इस ये प्लांट अपने ही फ्लावर को जो है पोलन ट्रांसफर कर सकता है, या एक ही साइड पर जो सेम प्लांट्स हैं उनके बीच में पोलन ट्रांसफर हो सकते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के दूसरी तरफ, या सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, यानी उस फ्लावर के पोलन उसी फ्लावर के जो है उस पर जो है पॉलिनेशन कर सकते हैं, पोलन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो द प्लांट्स आर, अब चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, कौन से प्लांट की बात हुई है? सेल्फ पॉलिनेटिंग की। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट के बीच में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एक फैक्टर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विच मीन्स द पोलन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर। एंथर जिसे हम कहते हैं पुंकेसर, हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर, यानी मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उससे जो है पोलन निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर के। अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा यानी स्त्री केसर पर जाते हैं, सेम प्लांट के स्त्री केसर पर स्टिग्मा पर जाते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट पे सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सेल्फ पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट की। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, या ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन नॉट प्रिवेंट, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन नॉट प्रिवेंट द स्पेसिएशन इन दिस केस। किस केस में प्रिवेंट नहीं कर पा रहा? जहां पर पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, ठीक है, उसमें प्रिवेंट नहीं कर सकता, बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? वो प्रिवेंट कर सकता था। अब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अच्छे से समझ गए, कोई भी हमारा ज्योग्राफिकल बैरियर ही क्या है? जो कोई बैरियर, ज्योग्राफिकल बैरियर ही क्या है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, जिसके कारण जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, पोलन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में इसका रोल है और सेल्फ पॉलिनेशन में इसका रोल नहीं है, ठीक है।